तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे ना सबसे गलती जैसे ना सबसे बड़ा गलती यहाँ पे रेलवे का है और उनके जैसे ना मेंटेनेंस वाले का है। कारण कि वो जैसे ना भगदड़ करवाने का पीछे एक वही है जो कि प्लेटफॉर्म चेंजिंग ट्रेन के लिए। इस चीज़ पे जैसे ना वो लोग कंट्रोल कर ले तो बहुत बेहतर होगा। अनाउंसमेंट तो प्रशासन नहीं करते हैं, अनाउंसमेंट तो मैनेजमेंट ही करते हैं और ये सारी कमी मैनेजमेंट का है जिसकी वजह से ये भगदड़ हुआ है। अब मान के चलिए प्रशासन को हम आप जैसे ना या कोई भी व्यक्ति सिर्फ बदनाम कर देते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा था वहाँ पे। भैया प्रशासन को ये थोड़ा ही मालूम होता है कि किस प्लेटफॉर्म पे किस ट्रेन को जैसे मंगवाना है। सो ये तो मैनेजमेंट की काम है। सबसे बड़ी बात है जो कि कहने का मतलब 100 आदमी के बीच में अगर 2-4 हुड़दंग आदमी आकर के वहाँ पे ये कर देता है जिसके वजह से कहीं पे ये होता है, सब आदमी उसमें मारे जाते हैं। जो अलर्ट रहते हैं वो तो अपना जैसा काम करके निकल जाते हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे का ले लीजिए, या वो प्रयागराज का मुद्दा हो या अपने सामाजिक स्तर पे जैसे ना जो यानी झंझट होता है, बवाल होता है या जहाँ पर इंडियन रेलवे का इतना विकास का डंका पीटा जाता है, वंदे भारत से लेकर जम्मू कश्मीर में ब्रिज को लेकर और नए ट्रेनों की चलाने को लेकर, यहाँ की सुविधाओं को लेकर, प्रशासन को लेकर, लेकिन इसका सच्चाई क्या है कि थोड़ी सी भीड़ बढ़ती है और सुरक्षा व्यवस्था ऐसे विफल होते दिखता है जैसे कि मानो कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है, सुरक्षा कर्मी नहीं है। इसी का परिणाम है कि कल यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने की वजह से, जैसा कि सुनने को मिला है, 30 से 40 लोग जाने जा चुकी हैं। उसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। इसी कड़ी में हम यहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या है कल से लेकर आज तक का दिखाने आए हैं आपको और बताएंगे। मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं यर न्यूज़। अभी हमको जाना है प्रयागराज साहब कुंभ में। हाँ, कारण कि बच्चे लोग आ रहे हैं ना, उन्हीं के इंतजार में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी बच्चे लोग आ रहे हैं? जी जी। ट्रेन कितने बजे की है? वो मुझे पता नहीं, वो सारा उसी को पता है। मुझे कहा गया था यहाँ आके रहने के लिए, हम अलग से आ रहे हैं, वो लोग परिवार के साथ। जी हाँ। तो कल का जो यहाँ पर वाकया हुआ है पता है आपको? जी हाँ, जी हाँ, थोड़ा बहुत पता है। क्या हुआ है बताइए। वो जैसा कि मुझे सुनने में आया जो कि पहले अनाउंस किया गया था जो कि अमुक प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है और तुरंत जैसे ना ट्रेन जब आया उस समय में उसको बदल के दूसरे प्लेटफॉर्म को शो किया गया है, जिसके वजह से ये भगदड़ हुआ था। बस इतना ही पता है? बस मुझे इतना ही पता है। लोगों की जाने कितनी गई हैं पता है? उतना क्लियर नहीं मुझे पता है। सुनने को मिला? सुना है जो 50-60 को, लेकिन अब हकीकत हम वहाँ तो ऑन स्पॉट थे नहीं, इसलिए मैं उतना एक्चुअल बतला नहीं सकता हूँ। अभी का जो यहाँ का माहौल लग रहा है देखकर, ऐसा लग रहा है कि कल कुछ यहाँ पर हुआ था। वैसा तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सन्नाटा है तो कुछ ना कुछ तो एहसास हो ही जाता है ना। ऐसी घटनाओं को मतलब कैसे नियंत्रित में किया जाएगा, कुछ इसके बारे में कहेंगे। और आप जा रहे हैं प्रयागराज, चूँकि वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे ना सबसे बड़ा गलती यहाँ पे रेलवे का है और उनके जैसे ना मेंटेनेंस वाले का है। कारण कि वो जैसे ना भगदड़ करवाने का पीछे एक वही है जो कि प्लेटफॉर्म चेंजिंग ट्रेन के लिए। तो इस चीज़ पे जैसे ना वो लोग कंट्रोल कर ले तो बहुत बेहतर होगा। कारण कि फिर जैसे ना मान के चलिए तुरंत जैसे ना इस सपोज जैसे कि ना प्लेटफॉर्म नंबर 9 जैसे ना सुना जाता है और फिर तुरंत बदल के जैसे उसको 10 किया जाता है, इसमें ही अधिक भगदड़ होता है। अगर यानी वो चीज़ को जैसे कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर ये भगदड़ होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि पहले 13-14 पर आ रही थी, फिर बाद में अनाउंस किया गया कि 16 प्लेटफॉर्म पर आ रही है। जी 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 जी। तो बताने वाले बता रहे हैं कि 16 प्लेटफॉर्म पर भी का भी जो वहाँ पर लोग थे वो तो थे ही पहले से, उधर का भी लोग आने लगे। नहीं, मुझे तो पता चला कि वो जैसे ना प्लेटफॉर्म जैसे ना चेंज जो हुआ है ना, चेंज के कारण ही यह भगदड़ हुआ है, मुझे जो पता है।
जब पहले वो जो है, जैसे कि आपने भी बताया कि 12-13 का यानी अलाउंस था, वो एक जितना 16 जितना चेंज किया गया है, हाँ। जिसके वजह से ये भगदड़ हुई है। रेलवे प्रशासन को तो कुछ तो आइडिया रहा होगा कि यहाँ नहीं बहुत ज़्यादा पब्लिक है, यहाँ पर बहुत गैदरिंग है, तो इसके हिसाब से प्रशासन मेंटेन करके रखें यहाँ का सुरक्षा। देखिए, प्रशासन इसमें जैसे उतना दोषी नहीं है जितना कि जैसे मैनेजमेंट है, हाँ, समझ गए ना। अब सिर्फ बुलाना तो उन्हीं को है, कारण कि मान के चलिए जैसे अनाउंसमेंट तो प्रशासन नहीं करते हैं, अनाउंसमेंट तो मैनेजमेंट ही करते हैं। हाँ, और ये सारी कमी मैनेजमेंट का है, जिसके वजह से ये भगदड़ हुआ है। अब मान के चलिए प्रशासन को हम आप जैसे या कोई भी व्यक्ति सिर्फ बदनाम कर देते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा था वहाँ पे। भैया, प्रशासन को ये थोड़ा ही मालूम होता है कि किस प्लेटफॉर्म पे किस ट्रेन को जैसे मंगवाना है। सो ये तो मैनेजमेंट की काम है। रेलवे अधिकारी यहाँ पर जो जी हाँ, हम उन्हीं की बात करते हैं। कारण कि अधिकारी ही तो जैसे जो उस सीट पर बैठे हुए हैं, इंक्वायरी काउंटर पे जो बैठे हुए होते हैं, उनको तो वही जैसे वहाँ से आदेश देते हैं और उनको जैसे बतलाते हैं जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन आएगी, उस प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन आएगी। तो ये कमी जैसे अधिकारियों का ही है। जो सरकार की तरफ से इतने विकास के, रेलवे विकास के दावे किए जाते हैं कि वो सब सिर्फ कहने का है। जैसे बाकी में जैसे जितना जैसे वो लोग बोलते हैं उतना हकीकत में है नहीं। कारण कि अब मैं बतला दूं, जो अभी जैसे जितने भी कोविड के बाद जितने भी जैसे ट्रेन को जैसे ये किया गया है, और उस ट्रेन में आप चल के देखा जाए तो आपका सीट कंफर्म होने के बाद भी रात में जैसे 10 बजे के बाद इतना गैदरिंग हो जाता है कि वह जनरल बोगी से भी जैसे बदतर बन जाता है। तो यहाँ पे तो जैसे सिर्फ कहने के लिए जैसे हम बड़ी बड़ी जैसे तोपें छोड़ रहे हैं और धरातल पे कुछ भी नहीं है। यही तो जानने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, ये जो घटनाएं होती रहती हैं आए दिन, अभी फिलहाल में बहुत रेलवे घटना ऐसे हुई है, पटरी से उतर जाना। तो देखिए, पटरी से उतरना वो एक अलग चीज़ हो गया है। नहीं, हम रेलवे विभाग पर सवाल खड़ा मतलब पूछ रहे हैं। पटरी से उतरना वो एक जैसे वो उसमें रेल ड्राइवर का जैसे कोई कमी नहीं कहा जा सकता है। कारण कि जैसे वो तो जैसे सिर्फ अपना जैसे संचालन को जैसे व्यवस्थित करेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे उस मुद्दे पे अगर देखा जाए तो उस मुद्दे पे जैसे सही में जैसे वो ट्रैकमैन जो होते हैं, जो पटरियों को चेक करते हैं, वो उनके वजह से होता है। इतने घटना होते रहा मतलब हो रहा है अभी फिलहाल में रेलवे को लेकर, इससे कुछ रेलवे मैनेजमेंट पर, संचालक पर, रेलवे अधिकारियों पर कुछ असर पड़ता है? क्या लग रहा है? क्या असर पड़ेगा उसको? अब मान के चलिए जो अब जैसे सपोज हम जहाँ के रहने वाले हैं, आपको याद होगा जब बिहार में एक समय में अवध आसाम की एक्सीडेंट हुई थी, 4-4:30 बजे सुबह में। उसमें हम लोगों के नज़र के सामने में जैसे काफ़ी अधिक मात्रा में जैसे मरे थे, लेकिन न्यूज़ में आया था 100-150 का नाम। तो ये तो इन लोगों का दिनचर्या है, जो सही को छुपाना और गलत पे जैसे फोकस करना। और यहाँ पर सबसे बड़ी इसका जो घटना हुआ है, किसका कमी मान रहे हैं आप, प्रशासन या मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मैनेजमेंट का 100%। और आप जा रहे हैं क्योंकि प्रयागराज, तो वहाँ पर का भी आपको स्थिति पता होगा। वहाँ पर जो हुई है, देखिए सबसे बड़ी बात है जो कि कहने का मतलब 100 आदमी के बीच में अगर 2-4 हुड़दंग आदमी आकर के वहाँ पे ये कर देता है, जिसके वजह से कहीं पे ये होता है, सब आदमी उसमें मारे जाते हैं। जो अलर्ट रहते हैं वो तो अपना जैसा काम करके निकल जाते हैं, चाहे वह किसी भी मुद्दे का ले लीजिए, या वह प्रयागराज का मुद्दा हो या अपने सामाजिक स्तर पे जैसे जो यानी झंझट होता है, बवाल होता है, या उसमें भी झंझट करने वाले 1 या 2 व्यक्ति होते हैं और उसमें फंस जाते हैं। जैसे जो उससे जैसे बिल्कुल ही मतलब नहीं रखते हैं, वो भी उसमें फंस करके और वाहियात के बारे जाते हैं या मार खा जाते हैं, फंस जाते हैं। ये जो घटनाएं होती हैं, इससे कुछ रेलवे अधिकारी, रेलवे विभाग कुछ सबक सीखता है कुछ इससे कि हाँ आगे इसके लिए अगर कदम। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, आप चैनल से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ चैनल से। एक
आप जैसे ना यहाँ से जो जैसे ना दीजिएगा अपने हेड क्वार्टर में, उसी चीज़ को उसमें से जो है ना थोड़ा बहुत जैसे ना आगे पीछे करके उस चीज़ को जैसे ना वो लोग जैसे ना पोस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ना अधिकारी जितने भी हैं उन लोगों को अपने से मतलब है, बट दुनिया का ही भाड़ में उससे कोई मतलब नहीं, कुछ फर्क में नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए, आपका अयोध्या का 1 मिनट अब बैठ जाइए तो कारण कि हम बतलाते हैं। हाँ, जो 2012 में सेबी और सहारा का विवाद छिड़ा, अच्छा, सेबी और सहारा का विवाद छोड़ने के बाद सहारा से जो भी फंड लिया गया, आम पब्लिक का जो पैसा उसके पास में जमा था, कारण कि वह प्राइवेट फंड था। सहारा जो है अपने देश स्तर पे काम कर रही थी और देश नहीं बल्कि विदेश में भी वो अपना पैर फैला रखा था। और उसने काफ़ी हद तक हमारे इंडिया गवर्नमेंट का भी जैसे वो सहयोग किया, समझ गए। लेकिन बाद में जैसे कुछ जैसे असामाजिक तत्व कहिए, उन पे लांछना लगा करके इस संस्था को बंद करवाने के का मुद्दा बना करके सहारा इंडिया को पेनल्टी भी लगाया। सहारा इंडिया के टोटल प्रॉपर्टी पे बाइंडिंग करवा दिया गया। सहारा के पास इतना अथाह संपत्ति होने के बाद भी आज उसके कार्यकर्ता, जमा करता सबके सब जैसे ने बेमौत मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, समाज में सर उठाने लायक नहीं है। कारण कि अब सपोज 1 मिनट के लिए माना जाए, जो आप कार्यकर्ता हैं, फील्ड से तो पैसा इकट्ठा करके आप लाए अपने जैसे सहानुभूति पे, हाँ, और अभी जैसे ना आपको जैसे ना ऑफिस से मिल नहीं रहा है, कारण कि ऑफिस तो सारा ब्लॉक हो चुका है, हाँ, तो ऑफिस से आपको रिटर्न मिल नहीं रहा है। ऊपर से गवर्नमेंट उसको जैसे ना बैंड कर रखा है। इससे आप जुड़े हैं, आपका कोई जानने वाला जुड़ा है? हमारे जानने वाले भी जुड़े हुए हैं, और आए दिन जैसे ना आप देखते हैं उसी क्रम में सुब्रत राय सहारा जैसे जेल में भी गए, जेल से जो उनको पैरोल पे छोड़ा गया, और उसके बाद वो इस दुनिया से भी चल बसे। लेकिन अभी तक ये 13-14 वर्षों में जैसे इस पर कोई निराकरण नहीं हो पाया है। हम एक जमा करता है, इस हैसियत से हम बतला रहे हैं। तो आदमी 2, 4, 10, 100, 200 करके जैसे इकट्ठा करके सोचता है कि मुझे एक बार मोटा अमाउंट मिलेगा तो हम कुछ अपना काम कर लेंगे अपना। ये घटना के बाद अभी लग रहा है कि प्रशासन का एग्जाम है प्रशासन का यहाँ पर। जितना देर से हम हैं, लगभग 45 मिनट से हम हैं यहाँ पे। 45 मिनट में एक बार देखे हैं जो कि एक राउंड लिया गया है, समझ गए। एक राउंड मतलब इधर से आना जाना? हाँ। अच्छा, एक राउंड हुआ है। अब शायद उनके साथ मजिस्ट्रेट हों या टीटी वगैरह हो, समझ गए। रेलवे अधिकारी भी रहे होंगे शायद। हाँ, रेलवे अधिकारी की बात कर रहे हैं। रेलवे में उसी के क्रम में मजिस्ट्रेट भी आते हैं, समझ गए ना। रेलवे के मजिस्ट्रेट अलग होते हैं और अपने सिविल के मजिस्ट्रेट अलग होते हैं। तो वो अधिकारी के साथ में 4-5 जैसे ने फोर्स जैसे ने लेफ्ट राइट किए हैं। इस आधा घंटा 45 मिनट के अंदर में जो हमने देखा है, तो वो अपने आप को थोड़ा जागरूक शो किए हैं। घटना होने के बाद हम आज अभी की बात बतला रहे हैं, घटना तो ये कल का है।